The shocking reality of electric vehicles, what the industry isn't telling you। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे छुपे सच के बारे में, जो कि बहुत कम लोग ही जानते होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज को साफ और ग्रीन एनर्जी के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इस कहानी के एक और पहलू को आमतौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। You are watching the Learning Era channel. ऐसा नहीं है कि ईवीज़ के फ़ायदे नहीं हैं। ईवीज़ के कई फ़ायदे हैं। इनके मेंटेनेंस सस्ता होता है और हमारे फॉसिल फ्यूल पर अपने आप को निर्भर करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की तरह उनका भी एक नुकसान होता है। रेयर अर्थ मेटल की खान से लेकर बैटरी के डिस्पोजल तक, ईवीज़ के प्रोडक्शन और यूज़ से लेकर हिडन इन्वायरमेंट और सोशल कॉस्ट तक सब जुड़े हुए हैं। एक इलेक्ट्रिक कार बैटरी पर चलता है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इन बैटरीज में क्या होता है? लिथियम और कोबाल्ट जैसे रेयर मेटल होते हैं। कोबाल्ट मेटल बैटरी को स्टेबिलिटी और सेफली ऑपरेट करने में मदद करता है। ये एक ब्लशी ग्रे कलर मेटल होता है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, जिसे हम क्रिस्टल रॉक भी कहते हैं। कोबाल्ट के कई यूजेस हैं, जैसे कि जेट टर्बाइन जनरेटर, टूल मटेरियल्स, पिगमेंट और स्मार्टफोन बैटरी में। लेकिन इसका मेजर यूज लिथियम आयंस बैटरी में होता है। लगभग आधा कोबाल्ट जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक कार्स में जाता है। एक बैटरी में 4 से 30 किलो कोबाल्ट होता है। ये मेटल पूरे विश्व में पाया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, क्यूबा, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपीन। लेकिन 70% से अधिक कोबाल्ट एक ही देश से आता है, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एक ऐसा देश है जिसमें कोबाल्ट खान पाया जाता है। ये अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े देश हैं, जिसका जीडीपी लगभग 49 बिलियन डॉलर्स है। कॉन्गो को संघर्ष, गरीबी और भ्रष्टाचार के साथ जोड़ा जाता है। इस देश के लाल मिट्टी के नीचे कोबाल्ट का सबसे बड़ा डिपॉजिट है। लगभग 92 मिलियन लोग इस देश में रहते हैं, जिसमें से 2 मिलियंस कोबाल्ट प्रोडक्शन पर निर्भर है। उन्हें निगोशियंस कहा जाता है। कॉन्गो में कोबाल्ट के माइनिंग को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है इंडस्ट्रियल या लार्ज स्केल माइनिंग और दूसरा है आर्टिसनल या स्मॉल स्केल माइनिंग। इन दोनों में अंतर क्या है? आर्टिसनल माइन नियमित नहीं है और लेबर्स लॉ यहाँ अप्लाई नहीं होते। सेफ्टी प्रोटोकॉल भी नहीं होता है। ये माइंस 20 से 30% कोबाल्ट प्रोड्यूस करती हैं और लगभग 2 लाख लोग यहाँ काम करते हैं, जिनमें से कम 40,000 बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र 6 साल से भी कम हो सकती है। ये बच्चे हर दिन मौत से खेलते हैं और वर्टिकल टनल में जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर टनल्स बड़े लोगों के लिए बहुत छोटे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे कोबाल्ट के लिए इन ह्यूमन कंडीशन में काम करते हैं। कभी कभी उनके पास सोवल्स होता है, लेकिन ज़्यादातर वो अपने हाथों से ही खुदाई करते हैं। उनके पास कोई मास्क, ग्लव्स, वर्किंग क्लोथ नहीं होता है और कभी कभी उनके पास सिर्फ 20 मिनट की ही ऑक्सीजन होती है। लेकिन ये बच्चे कई घंटे तक काम करते हैं। कोबाल्ट खोद के निकालने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उन्हें धोते हैं और फिर उनके फाइन्स को बेचने के लिए मार्केट में जाते हैं। इन बच्चों को कितना पैसा मिलता है? कभी कभी सिर्फ $1 से भी कम। कोबाल्ट एक करोड़ों डॉलर का इंडस्ट्री है। 2027 तक इसका मांग 13.63 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन ये पैसे कभी भी बच्चों तक नहीं पहुंचता है, जो इस मेटल को निकालने और बेचने के लिए काम करते हैं। कॉन्गो जैसे गरीब देश में $1 के लिए भी अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है। बहुत से लोग इसी पैसे के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। हाल ही में ABC न्यूज़ ने एक औरत की कहानी बताई, जिन्होंने अपने बेटे को माइनिंग के हादसे में खो दिया। लड़का सिर्फ 13 साल का था और अपनी माँ को बताया कि वह मार्केट जाकर उससे कोयला लेकर आएगा ताकि वह खाना बना सके। लेकिन लड़का कोबाल्ट माइन में चला गया और थोड़ी एक्स्ट्रा पैसे कमाने की कोशिश में अपनी जान दे दिया। माइन के अंदर गिरने से लड़के की मौत हो गई और वो कभी घर वापस नहीं आया। 2014 और 2015 के बीच में कम से कम 80 लोग आर्टिसनल माइंस में मारे गए। कॉन्गो में 2019 में एक हादसे ने 43 माइंस वर्कर्स को मारा। एक अनुमान के अनुसार कॉन्गो में सालाना 2000 गरीब माइंस वर्कर मरते हैं।
कई लोग हमेशा के लिए लंग्स की बीमारी, स्किन के इन्फेक्शन और लाइफ चेंजिंग इंजरीज से पीड़ित होते हैं। 2019 में कुछ कॉन्गो के परिवारों ने एक मुकदमे में शामिल होते हुए टेस्ला जैसे कंपनीज पर आरोप लगाया और इन्हें बच्चों की मौत और इंजरीज का कारण बताया। मुकदमे में एक बच्चे के बारे में बताया गया जिसका नाम जॉन डोई था। जॉन 9 साल की उम्र से ही ह्यूमन म्यूल का काम करता था। वो कोबल्ट के बैगों को कैरी करता था जिसके लिए उसे दिन का $0.7 मिलता था। एक दिन जॉन एक खदान में गिर गया। फेलो वर्कर्स ने उसे बाहर निकाला पर उन्होंने जॉन को ज़मीन पर अकेला छोड़ दिया। जब बच्चे के माँ बाप को हादसे के बारे में पता चला तो वो माइन की तरफ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉन पैरालाइज्ड हो गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक वो कभी भी चल नहीं पाएगा। बच्चे इन खतरे से भरे माइंस में काम क्यों करते हैं? गरीबी के कारण और इससे बाहर निकलने की उम्मीद में। कॉन्गो के परिवारों ने कोबल्ट पर बड़ी शर्त लगाई है। ये उनकी क्रिप्टो है, उनकी बड़ी कमाई का मौका। पिछले 10 वर्षों में इस मेटल की मांग 3 गुना बढ़ी है और 2035 तक ये दोबारा दुगनी होने की उम्मीद है। ये मांग बिजली से चलने वाली गाड़ियों के कारण बढ़ रही है। आज सड़क पर 6.5 मिलियन से भी ज़्यादा ईवीज हैं और 2040 तक ये संख्या 66 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो अगर 66 मिलियन को 30 किलो कोबल्ट से मल्टीप्लाई करें तो 2050 तक कोबल्ट की मांग 585% तक बढ़ने की उम्मीद है। कॉन्गो के परिवारों को इस लहर में सवार होना है और गरीबी से उभरने के लिए अपने बच्चों को खानों में भेजना उनके लिए कोई चुनौती नहीं बल्कि मजबूरी है। ये बच्चे आर्टिसनल माइंस में वॉलंटियर वर्कर्स के रूप में काम करते हैं। वे किसी भी कंपनी द्वारा अपॉइंटेड नहीं होते, लेकिन कंपनीज उनके कोबल्ट को खरीदने के लिए लाइन में खड़ी रहती है। आप देख सकते हैं कि नियमित खानों से कोबल्ट खरीदने से सस्ता है बच्चों से कोबल्ट खरीदना, और चाइना से ज़्यादा बिजनेस को कौन समझ सकता है। इनमें से अधिकतर कंपनीज चाइना की हैं। चाइना डोमिनेट करता है ग्लोबल सप्लाई चेन को और इस मेटल का प्रोडक्शन में 50% तक हिस्सा चाइना के पास है और 15 साल में कोबल्ट की रिफाइनिंग में चाइना का लगभग 80% तक कंट्रोल होगा। चाइनीज कंपनी ने कॉन्गो में माइनिंग करने वाली नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज को खरीद लिया है। आज कॉन्गो में 19 इंडस्ट्रियल माइंस में से 15 माइंस चाइना फॉर्म्स की है। अब कॉन्गो भी एक ऐसा उदाहरण है जहां चाइना से जुड़े कहानियों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। आजकल चाइना कोबल्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल के सप्लाई चेन में लीड कर रहा है। चाइनीज कंपनीज बच्चों से कोबल्ट खरीदकर उन्हें बैटरी के बिजनेस में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कॉन्गो में सबसे बड़ा कोबल्ट प्रोसेसर माइंस में से एक कंपनी है CDM या कॉन्गो डोंगफंग माइनिंग, जो कि एक चाइनीज कंपनी शियांग हायू की एक शाखा है। शियांग हायू कोबल्ट को वोल्क्सवैगन जैसे इलेक्ट्रिक कार मेकर्स को बेचता है। उनके यूजेस में से 40% कोबल्ट कॉन्गो से आता है। 2016 में एक NGO ने इस चाइनीज कंपनी को बच्चों के शोषण में साथ देने का आरोप लगाया, जिसके बाद कंपनीज ने अपने बिजनेस सुधारने का वादा किया था। लेकिन क्या कुछ बदलाव हुआ? रिपोर्टर्स के अनुसार इस बात पर गंभीर शक है। ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। चाइना के लार्ज स्केल माइंस में खून बह रहा है, जहां वर्कर्स का शोषण किया जाता है और उन्हें मारा जाता है। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट और सफिशिएंट रेशियो की सहूलियत भी नहीं दी जाती। एक वर्कर ने मीडिया को बताया, मैं क्विट कर रहा हूँ। अगर कोई कामगार मर जाता है तो चाइनीज सरकार को रिपोर्ट नहीं किया जाता है। उस व्यक्ति को दफनाया जाता है और उसके परिवार को चुप रहने के लिए रिश्वत दी जाती है। ये है आपके इलेक्ट्रिक कार्स, जिसने सड़कों पर आने से पहले ही लोगों की जानें ले ली। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? दुनिया के सबसे बड़े कार मेकर्स इस हादसे के जिम्मेदार हैं, जैसे टेस्ला, वोल्वो, रेनॉल्ट, मर्सिडीज बेंज, वोल्क्सवैगन। वो सब कोबल्ट कॉन्गो से मंगाते हैं। कॉन्गो में चाइनीज माइन से कोबल्ट प्राप्त होता है और उनका कहना है कि उनके पास बच्चों की मजदूरी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन उन्हें भी पता है कि उनकी सप्लाई चेन बिना बच्चों के मजदूरी के पूरी तरह से मैप करना मुश्किल है। कॉन्गो में वापस प्रेसिडेंट फीलिक्स सिसेकेडी ने कदम उठाने का वादा किया था
और 2019 में उन्होंने एक सरकारी कंपनी का गठन किया था जो हेल्थ और ह्यूमन राइट्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए था, लेकिन ये बहुत कम मदद करती है। 2020 में टेस्ला ने घोषणा किया कि वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोबाल्ट फ्री लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल शुरू करेगा, लेकिन कंपनी ने इस अनाउंसमेंट के साथ ही एक डील किया। ग्लेंस्की के साथ ये डील एक कोबाल्ट माइनिंग कंपनी था और इस डील का मकसद एनुअली 6000 टन कोबाल्ट के लिए था। एक साल के लिए ये नंबर सही नहीं लगता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स के क्लीन होने का दावा करना। रियलिटी ये है कि उन्हें जिस तरह से मार्केट किया जा रहा है वो उतने साफ है नहीं। बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डर्टी एनर्जी पर चलते हैं और कोबाल्ट जैसे रेयर मटेरियल्स का बड़ा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, जो कि अक्सर एक्सप्लॉयटिव कंडीशंस में माइन से प्रोड्यूस किया जाता है। बच्चों से काम करवाना और ह्यूमन राइट अब्यूज जैसे प्रॉब्लम्स भी हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव माइल्स टू गो बिफोर दे कैन क्लेम टू बी क्लीन्ड। Thank you for watching this video, and please let us know your thoughts on this topic in the comments. Don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting videos. See you in next video. Bye.